नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल DNA, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। श्री राम हिंदू संगठन धमतरी ने 9वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। मंगलवार को किले के श्री राम मंदिर में भजन कीर्तन और आरती किया गया। इसके बाद इतवारी बाजार से बाइक रैली निकाली गई। जय जय श्री राम की नारों के साथ ही रैली शहर भ्रमण करते हुए गांधी मैदान में संपन्न हुई। इसके बाद कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान में धर्मसभा का आयोजन किया गया। इसी दौरान अतिथि के रूप में बॉडी बिल्डर चंडीगढ़ के भारत वालिया व हिंदू नेता प्रबल प्रताप जुदेव और हरिद्वार के अंकुर आर्य पहुंचे थे। अतिथियों ने धर्मसभा को संबोधित किया। इस दौरान सम्मान समारोह भी रखा गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे। मिलकर के पूरा भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और एक साथ हिंदू संगठित होकर काम करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर इतना कहना चाहूंगा कि जब तक मैं सांस ले रहा हूं, जब तक मेरे अंदर प्राण है, मैं हर एक धर्मांतरित हिंदुओं का घर वापसी करूंगा। आप मेरा साथ दें, आइए इस राष्ट्र निर्माण काम में लगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। मात्रा करा रहे हैं। हजारों सालों से हमारी संस्कृति को मिटाने का काम लोग कर रहे हैं। क्या मिटा पाए? क्या सनातन को झुका पाए? ना झुका पाएंगे। और अब आज तो युवाओं ने ये बागडोर अपने हाथ में ले ली है। जो युवा मंदिर नहीं जाते थे, जो युवा तिलक नहीं लगाते थे, आज मैं देख रहा हूं सब तिलक लगाए हैं, भगवा पहने हैं। तो क्या कोई सनातन संस्कृति को मिटा सकता है? एक फिल्म का डायलॉग है ना, जिस रेस से ये हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस रेस के विजेता भी हम हैं, करता धरता भी हम हैं। तो हमें इस रेस से कोई नहीं हरा सकता है। यहाँ पे बैठे सभी को मेरा प्रणाम, मंच पे बैठे सभी को प्रणाम। हमारे बीच में हमारे भरत भैया हैं, जिन्होंने एक अलग जगह दी है युवाओं में, जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। और आज की डेट में हम इन्हें हिंदू लेजेंड कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। तो इन्होंने आज जिस उम्र में जो ये धर्म ध्वजा धारण की है, जहाँ पे लोग अपना जीवन जीते हैं, मस्ती करते हैं, वहां पे ये पूरे भारत में भ्रमण करके शहर शहर जाके और हिंदुओं को जगाने का कार्य कर रहे हैं। और हम सब इनके साथ हैं। क्या आप सब साथ में हैं? जय जय श्री राम। हिंदू शब्द का अर्थ शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होता है तो मैं बताता हूं कि हिंदू आखिर है क्या। HINDU ये हिंदू का इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। सबसे पहले जो H होता है उसका मतलब होता है ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्र। हिंदू विनम्र होता है।
आई का मतलब होता है इंडिविजुअलिटी, उसका व्यक्तित्व होता है अपना खुद का, उसको किसी के व्यक्तित्व को चुराने की जरूरत नहीं होती है। हिंदू अपना व्यक्तित्व लेके पैदा होता है। उसके बाद आती है एन। एन का मतलब नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता। हम राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। डी, डिविनिटी, देव तत्व, मतलब हम पूजा करते हैं। हमारे घर पे कोई भिक्षुक आता है, कोई भूखा आता है, तो हम उसका धर्म नहीं पूछते हैं, उसे सबसे पहले जलपान कराते हैं, भोजन कराते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। ये सनातन संस्कृति है। जब हम किसी को रोटी देते हैं तो हम उसका धर्म पूछ के रोटी नहीं देते हैं कि भैया पहले अपना धर्म बताओ, अपना आधार कार्ड दिखाओ, तब हम आपको भोजन देंगे। उसके बाद यू आता है, मतलब यूनिटी, हिंदू की एकता, वही सबसे बड़ी ताकत है। सभी कहते हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं, हिंदू का मतलब हिंदू होता है, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। जहां बात धर्म की हो वहां पे जाति से ऊपर उठ के सिर्फ हिंदू बनना पड़ेगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई आपके आगे टिक नहीं सकता है। लेकिन जब तक हम बटे रहेंगे हम कटते रहेंगे। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जातियों में नहीं बटना है। जब आपके देश पे, आपके धर्म पर आए तो एकजुट होकर सबको एक साथ निकल पड़ना है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उसके खिलाफ हैं जो हमारे देश के खिलाफ है। हमारे देश में रह के अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो हम उसको इस देश में नहीं रहने देंगे। ये खुली चुनौती रहेगी। बाकी हमें किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, आप अपना धर्म बनाइए, आप पूजा पाठ करिए, आपके जो देवी देवता उनकी पूजा करिए, लेकिन भारत में रह के वंदे मातरम और भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगा। युवाओं की शक्ति देखी मैंने एक बार फिर से। मैं आपको बताऊं, मैं चौथी या पांचवी बार धमतरी आ रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग इस बात को जानते हैं, और जितनी बार भी मैं आता हूँ जोश और उत्साह लोगों में उतना ही ज़्यादा मिलता है। जब मैं पहली बार आया था तो मैं अकेला ट्रेन से चला आया था। इस बार जब मैं आया तो मुझे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को पहले जवाब देना था कि मेरी सुरक्षा वहाँ सुनिश्चित होगी कि नहीं, रास्ते में सुनिश्चित होगी कि नहीं, ये सब चीज़ें होगी कि नहीं। और मैं मानता हूँ कि धमतरी धर्म की नगरी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सबसे पहले आप सभी धर्म नगरी धर्मवासियों का, धमतरी वासियों का बहुत बहुत अभिवादन है। आपने मुझे उस समय से प्यार किया है जिस समय से मुझे कोई नहीं जानते थे। आज लाखों लोग जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूं, जब मुझसे कोई पूछता है कि आप कहां से हो, मैं कहता हूं कि मेरा जन्म वहां हुआ है, लेकिन मेरा दूसरा घर जो है वो धमतरी है। और कई बार लोगों ने सुना भी है। आज हमारे बीच में काफी सारे लोग हैं, बहुत बहुत दूर से आए हैं। धर्म की यहाँ पर बात चल रही थी। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते हैं। असल में एक बात को आप जान लीजिए कि धर्म केवल एक ही है, बाकी मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, कल्ट है। इसका मैं बहुत छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ किस तरीके से है धर्म एक, और वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। देखिए, मेरे से एक बार किसी ने पूछा कि बौद्ध धर्म की शुरुआत इन्होंने की, ईसाई किसने की, इस्लाम किसने की, जैन किसने की, बताओ सनातन धर्म की शुरुआत किसने की। मैंने कहा क्योंकि सनातन इटर्नल है, उसकी शुरुआत किसी ने नहीं की, बल्कि उसके द्वारा सबकी शुरुआत हुई है। वो तब से है जब से कोई नहीं था, जब सूर्य भी नहीं था, चंद्र भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, तब से सत्य सनातन वैदिक धर्म है। और सनातन का अर्थ ही होता है इटर्नल, अर्थात जब कोई भी नहीं था। कल्ट की जो परिभाषा है, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसको स्टार्ट करने वाला एक पुरुष होता है, स्त्री हो सकती है, यानी कि कोई मनुष्य होता है, उसकी एक मजहबी किताब होती है। क्या हमारे यहाँ पर कोई एक मजहबी किताब है क्या? नहीं। 4 वेद है, 6 दर्शन है, 11 उपनिषद है। धर्म क्या है? यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। धर्म की परिभाषा केवल मात्र एक है। धर्म कहाँ है? जहाँ सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, और अंत में ईश्वर प्रणिधान है। अब कोई कहने लग जाए कि हिंदू धर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईसाइयत ही एक धर्म है। आप मुझे एक बात बताओ, सत्य बोलना कहाँ मना है? सब कहते हैं सत्य बोलो, और इसका आरंभ कहाँ से हुआ? ओरिजिन कहाँ से आया? सत्य सनातन वैदिक धर्म से। धर्म परिवर्तन मेरा मुद्दा नहीं है। जय श्री राम।
धर्म परिवर्तन मेरा मुद्दा है ही नहीं। यहाँ बहुत ज्ञानी और विद्वान बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे वेदों में धर्म परिवर्तन शब्द कहीं है ही नहीं, तो ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा कुछ और है। मैं इतनी देर से बैठकर ये सोच रहा था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं और क्या सीखूं और क्या सिखा के जाऊं। देश दुनिया में घूमने के बाद मेरी उम्र केवल 26 साल है, लेकिन 26 साल में संघर्ष बहुत रहा और मेरा घूमना फिरना पूरी ही दुनिया में बहुत रहा, बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरे माता पिता सरकारी नौकर हैं और धर्म से, या बोलेंगे धर्म के ज्ञान से काफ़ी दूर है। हाँ, हर गांव में बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं। मैं भी एक ग्रामीण इलाके से हूँ। उसके बाद चंडीगढ़ में मेरा पूरा बचपन निकला, मेरी एजुकेशन हुई, लेकिन मैं पैदा गांव में हुआ था और काफ़ी साल रहा वहाँ पे। तो ग्रामीण इलाके के अंदर पूजा पाठ होता है, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान होते हैं और हर देवी देवता की पूजा होती है। एक ग्रामीण देवता होते हैं हमारे, तो 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार के देवी देवता। अब ये सब बातें, ये सब ज्ञान आप सब लोगों के बीच में पहुंच चुका है। जैसे आदरणीय हमारे जो अतिथिगण हैं, ये शायद काफ़ी लंबे समय से, मैं इनके सामने बहुत ही छोटा हूँ, ये काफ़ी लंबे समय से आप लोगों तक ज्ञान पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ मैं, जैसे हम कहते हैं कि वेदों में ये लिखा है, वेदों में वो लिखा है, तो एक बात मैं कहता हूँ कि वेदों में ये लिखा है कि जब तक विश्व शांति नहीं होगी, जब तक विश्व कल्याण ना हुआ हो, जब तक भाव, राग और ताल की धुन में पूरा विश्व ना गूंज रहा हो, तब तक वेदों का अध्ययन नहीं हो सकता। द्वापर युग में श्री कृष्ण आए, गीता का ज्ञान दिया, क्या उनको वेदों का ज्ञान कम लग रहा था? सतयुग के अंदर बुद्धि स्तर, मनुष्य का बुद्धि स्तर यहाँ था, समझ रहे हैं, और कलयुग के अंदर यहाँ है। कारण भोजन, ये आप लोगों ने मुझे गीता गिफ्ट की, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तो पढ़ चुका हूँ, क्या आप लोगों ने पढ़ी है? हमारा पूरा जीवन 3 गुणों पे आधारित है। 3 गुणों पे, कोई जानता है 3 गुण? नहीं, यही दिक्कत है। कल भी मैंने पूछा था पुरुषार्थ बता दो कोई, तो आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतने YouTube पे इतनी सारी वीडियोस हैं, ज्ञान है, उस ज्ञान का तो तब मतलब हो जब हमारा बुद्धि स्तर उस ज्ञान को ग्रहण करने लायक बन जाए। तो वेदों की अध्ययन करने के लिए यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है, ब्रह्मचार्य की शपथ ली जाती है और फिर वेदों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन गीता को पढ़ने के लिए आप किसी भी नाम को प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी दुनिया के कोने में हैं, आप गीता की किताब निकाल के पढ़ सकते हैं। 3 गुणों का वर्णन है, तमस, रजस और सत्व। 3 गुणों का वर्णन है। तीनों चीजें एक ही चीज से प्रभावित होती हैं। तीनों गुण एक ही चीज से प्रभावित होते हैं, आपके भोजन से, आपके भोजन से। मैं पिछले 2.5 साल से शुद्ध शाकाहारी हूं, लेकिन जिस दुनिया में मैं पैदा हुआ, देखिए, कलाकार को तालियों की जरूरत होती है, प्रशंसा की जरूरत होती है, मुझे आप सभी के ध्यान की जरूरत है। कुछ समय के लिए अपना ध्यान मेरी बातों पर टिकाएंगे तो हम किसी ना किसी निष्कर्ष पे निकलेंगे। तो 3 गुण और जो प्रभावित होते हैं भोजन से। जब मैं ये सब नहीं जानता था, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं था, तब मैं एक अलग मनुष्य था। मैं कह सकता हूँ इसी जीवन के अंदर मेरा पुनर्जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि तामसिक जो जीवन है हमारा, वो हमें इग्नोरेंट बना देता है। इग्नोरेंट का अर्थ होता है हम आसपास की हर चीज को झुठला देते हैं, सत्य को झुठला देते हैं। जैसे मैंने कहा, धर्म परिवर्तन तो मेरा मुद्दा ही नहीं है। कोई योगी आता है, आपने जीसस क्राइस्ट की बात करी या किसी भी की बात करें, कोई भी लोग आया, कोई भी इंसान आया जिसने धर्म की या फिर अच्छी बात करी, किसी को सिखाने की बात करी, उसके जाते ही उसको उसके मरते ही उसको भगवान बना दिया जाता है। ये बात मानते हैं आप? जितने भी आज हमारे सामने अलग अलग नाम के रिलीजन्स हैं, वो इसी का उदाहरण है। महात्मा बुद्ध हो या कोई भी हो, इसी बात का उदाहरण है। उन सब लोगों ने शांति की बात करी या नहीं करी, उसके बाद में क्या होता है? क्योंकि हिस्ट्री वो लिखता है जो जीत जाता है।
हिस्ट्री वही लिख पाता है जो जीत जाता है। जो हारे हुए हैं क्या उनको लिखने का मौका मिलेगा? मैं आज केवल अपने हिंदू धर्म की बात करना चाहता हूँ, किसी धर्म की मैं बात, किसी भी रिलीजन की बात नहीं करना चाहता। जैसे मैंने कहा कि 3 गुण हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। पहला है तमस। तो जब हम तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारी तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है। तामसिक प्रवृत्ति समझते हैं आप? और तामसिक भोजन क्या है? मेरी माताएं बैठी हैं सामने, गोलगप्पे चाट आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना? बट ये तामसिक भोजन है। हमारे भोजन को देखेंगे, आज मैं देखता हूँ कि प्रसाद के नाम पे समोसे बांट दिए जाते हैं जिसके अंदर लाल मिर्ची डली हुई है, मसाला डला हुआ है, बहुत कुछ डला हुआ है। शीतलता अगर आपको चाहिए जीवन में, अगर आपको डिप्रेशन से, स्ट्रेस से दूरी चाहिए तो अपने भोजन पे काम कीजिए। जब हम लोगों का बुद्धि स्तर उस लेवल का हो जाएगा, मुझे तब लगता है कि हमें विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे 3 गुण मैंने बताए, गीता में बताए हैं, तमस, रजस और सत्व, ऐसे ही 3 मार्ग हैं प्रभु की प्राप्ति के, मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। कौन से मार्ग हैं ये कोई जानता है? कौन से 3 मार्ग हैं? योग के 3 मार्ग। योग, आपको योगी होना पड़ेगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन इसके 3 मार्ग कौन से हैं? यहीं पे सारी दिक्कत है, यहीं पे सारी प्रॉब्लम है। मैं ये जानता हूं कि आप लोगों में काफी लोग जो बैठे हैं ये जानते होंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है कॉन्फिडेंस की कमी क्यों है? क्योंकि हम ग्रामीण इलाके से हैं, मैं भी ग्रामीण इलाके से हूँ, मुझ में क्यों नहीं है? कपड़ों के पैसे लगते हैं, ब्रांड पहनने के पैसे लगते हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे किसी शोरूम में जाओगे। कॉन्फिडेंस का क्या लगता है? कहां से आता है कॉन्फिडेंस? अंदर से आता है, फ्री है तो लेके आइए। आज हमारे पतन का कारण, हमारे सनातन संस्कृति के पतन का कारण हम स्वयं हैं। हम हिंदू ही हैं जो हमारे पतन का कारण है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। मैं बहुत जगह भ्रमण किया, 2022 में हिंदुत्व की रैलीज करी, अलग अलग जगह पे गया, लेकिन सच कहूँ शाम को जब कोई मेरे पास लोग फोटो खिंचवाने आते हैं तो कम से कम भी उस भीड़ में 10 या 20 लोग होते हैं जो शराब पी के आए होते हैं। अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो क्या आप समझते हैं कि हमारा धर्म क्या है? सनातन। आज सब लोग बोलने लगे, दोहराने लगे, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। सनातन धर्म है क्या? सनातन वैदिक संस्कृति जो वेदों से बनी है। वेदों से हमने ज्ञान लिया कि जीवन जीने की शैली क्या है, जीवन जीने की शैली, लाइफ स्टाइल। आज अंग्रेज आपको सिखा रहे हैं कि लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसे आपको रहना चाहिए। इस सभा में जितने भी युवा बैठे हैं और वो चाहते हैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना, नाम कमाना, पैसा कमाना, कैसे हो पाएगा? क्या उसकी कुंजी क्या है, क्या चाबी है? क्या आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में? और अगर आप धर्म के रास्ते पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल भक्ति में, आप केवल भक्ति करते रहें, पैसा नहीं कमाएंगे। मुझे कमजोर हिंदुओं की जरूरत नहीं है, मुझे कमजोर हिंदुओं की आवश्यकता नहीं है, मुझे मजबूत लोग चाहिए। और आज फौज खरीदने के लिए भी पैसा ही लगता है, हथियार खरीदने के लिए भी पैसा ही लगता है, भोजन खरीदने के लिए भी पैसा ही लगता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो पैसा ही लगेगा। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी ये है कि जैसे ही हम राम नाम रटने लगते हैं, हम मोक्ष की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन कृष्ण ने कहा कि 3 योग के 3 मार्ग हैं जिनसे आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति योग, आया, याद आ रहा है? भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग। ध्यान योग को ज्ञान योग भी कहा जाता है। तो 3 प्रकार से आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं वो अर्जुन को, जब अर्जुन ने कहा कि ठीक है ज्ञान योग पकड़ते हैं, संन्यास ले लेते हैं जाके, तो उन्होंने क्या कहा? सबसे सरल तरीका, मुझे ऐसा लगता है, जो भी ध्यान धर्म की ओर अग्रसर होता है उसका एक ही कारण होता है कि वो प्रभु की प्राप्ति चाहता है। चाहते हैं प्रभु की प्राप्ति? श्री राम के धाम जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं, मुझे स्पष्ट पता चल रहा है। आपके अंदर उल्लास होना चाहिए ईश्वर को पाने का। ईश्वर को आप इतने प्यार से बुलाओगे, ईश्वर खुद चले आएंगे। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को
और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।